बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बहुत ही ख़ास रेसिपी मुहर्रमुल हराम के हवाले से हमारे घरों में चना पुलाव बनता है। इसके लिए हम आपको स्पेशल चना पुलाव की रेसिपी दे रहे हैं। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से देगी स्टाइल चना पुलाव। चना पुलाव बनाने के लिए हमने यहाँ पे हाफ कप ऑयल ले लिया है। ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने बारीक स्लाइस में काट के रखा है। अब हम प्याज को गोल्डन फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई हो रही है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे साथ ही गरम मसाले, 10 दाने काली मिर्च, 4 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज़पत्ते और 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। प्याज के साथ ही हम गरम मसाले ऐड कर देंगे। बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है ये, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। प्याज फ्राई हो रही है। चने के बारे में मैं आपको बता दूं कि मैंने इनको रात को सोडा लगा के भिगा दिया था। 1 पाव चने में 1 खाने का चम्मच सोडा लगा के हमने इसको सोक कर दिया था और सुबह मैंने इसका पानी चेंज करके फिर इसको मैंने बॉईल किया है और सोडा बिल्कुल ऐड नहीं किया, क्योंकि अगर हम सोडा डाल के चावलों के लिए चने ऐड करेंगे तो आपके चावल खराब जाएंगे, टूटने लगेंगे आपके चावल। प्याज का कलर ब्राउन हो चुका है। प्याज हमारी गोल्डन फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक खाने का चम्मच कुटी हुई हरी मिर्च, हाथ से ही कूटा है हमने इसको। हरी मिर्च को पीसना नहीं है, बल्कि हमें इसको कूट के ही डालना है। बहुत ही ख़ास रेसिपी मुहर्रमुल हराम के हवाले से हमारे घरों में चना पुलाव बनता है। इसके लिए हम आपको स्पेशल चना पुलाव की रेसिपी दे रहे हैं। अदरक लहसुन को हमने 1 मिनट तक भूना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 गोलाई में कटे हुए टमाटर, 6 हरी मिर्चें, 15 से 20 पत्ते पुदीना, 8 से 10 आलू बुखारे। तमाम चीज़ें ऐड करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं चना पुलाव तो आप इस रेसिपी को फॉलो करें। इंशाल्लाह आप बहुत ही अच्छा पुलाव बना लेंगे और सब घर वाले आपकी ज़रूर तारीफ़ करेंगे। अब हम इसमें 2 कप उबले हुए चने भी शामिल कर देंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1.5 चाय का चम्मच नमक। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही लजीज पुलाव तैयार होगा इंशाल्लाह। 3 से 4 मिनट हम इसको पकाएंगे। 20 से 25 मिनट में ये पुलाव रेडी हो जाता है। अगर आपने तमाम चीज़ें पहले से ही तैयार करके रख ली हैं, यानी कि आपने तमाम सब्जियां काट ली हैं, प्याज, टमाटर और हर चीज़ निकाल के रख ली है, तो आप आसानी से ये पुलाव 20 से 25 मिनट में बना सकते हैं। अब हम इसमें 2 से 2.5 गिलास पानी ऐड करेंगे और कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाएंगे। आधा किलो बासमती राइस को हमने आधे घंटे के लिए भिगा कर रखा था। अब हम इसका पानी निकाल लेंगे। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। पुलाव के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी के बासमती राइस इस्तेमाल करें। अब हम तेज़ आंच कर देंगे। अब हम इसमें मज़ीद 1 कप पानी ऐड करेंगे। कप का साइज़ बड़ा है ये। इस स्टेज पे आप नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप थोड़ा नमक भी ऐड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये नमक बिल्कुल परफेक्ट है।
अब हम इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाएंगे। फ्लेम को हमने मीडियम पे कर दिया है। अब चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम चावलों को मज़ीद 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। अब इसको कवर करके मज़ीद 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, पुलाव बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार लग रहा है ये पुलाव। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुहर्रमुल हराम की ख़ास रेसिपी बनाई है हमने आपके लिए। इंशाल्लाह जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। इसके अलावा हमारे चैनल पर बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ मौजूद हैं, आप चाहें तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, साथ ही अपना ख्याल और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।